दोनों बीवियों के साथ हम देखेंगे किस तरह से प्यार करते हैं आप दोनों बीवियों को। जिसको अगर तकलीफ देना है उसकी 2 शादियां कर दीजिए, उससे बड़ा कष्ट इस दुनिया में उसको दूसरा हो ही नहीं सकता। अब 2 पत्नियां हैं, कैसे मैं अकेले संतुष्ट करके रख ले रहा हूँ भाई। मदद के नाम पे रुपया पैसा तो आप लोग नहीं दे सकते, लेकिन शेयर जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर घर में ये वीडियो चली जाए। अरे भाई देखिए, औरतों को संतुष्ट रखना अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत की बात होती है। हस्ती लेकिन आप संतुष्ट कर ले जाते हैं। वो बात नहीं है। आप दुनिया में देख लीजिएगा, 4 घर की औरतें आ जाती हैं, भाई एक ही होते हैं, 4 चूल्हा जलने लगता है। अब 2 पत्नियां हैं, कैसे मैं अकेले संतुष्ट करके रख ले रहा हूँ। कैसे कैसे लोगों को मैनेजमेंट का तरीका बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो 2-2 शादियां करना चाहते हैं। नहीं आप जैसा नहीं, जब देखिए ये मेरी वीडियो देख करके मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा, इस तरह का कोई फैसला ना आप लीजिए। कर लिया, दूसरों के मना कर रहे हैं। नहीं भैया, किए हैं, जाके उनका घर देखें। जब अगर विश्वास नहीं तो लोग ते भी कहते हैं, शादियों के बारे में कहते हैं कि शादी करिए तभी पछताइएगा, नहीं करिएगा तब भी पछताइएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2-2 शादियां कर लूं। आपको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं नहीं, कि 2-2 पत्नियों में झगड़ा नहीं हो रहा है। यहाँ गर्लफ्रेंड की एक किसी के पास गर्लफ्रेंड है, दूसरे का फोन आ जाए बवाल मच जाता है। उस तरह की बात नहीं है। बस ये है कि सभी दर्शकों से यही कहेंगे भाई, इस तरह का कभी कोई आदमी फैसला न ले, नहीं तो समझ लीजिए कि वो जो महाभारत पहले हुआ था उसका 25 गुना ज्यादा ये महाभारत होता है भाई पत्नियों में। हाँ, संभाल करके सारी व्यवस्था मैनेज करने में। वो तरीका नहीं बता रहे हैं कैसे मैनेजमेंट वाला, भाई छुपा रहे हैं उसको। नहीं, वैसी बात नहीं है। जैसे शेर, अगर पत्नी शरीफ मिल गई तो आदमी शेर बन जाता है कि हम 4 झापड़ मार देंगे ना। और नंगीन मिल गई, एक झापड़ छू दी और थाना पहुंच गई ना, तो आपको सियार बनना पड़ेगा। तो जब पत्नी आपको शेर बनाती है तो ही आप शेर बनते हैं। तो मान लीजिए मेरा भाग्य रहा कि इन लोगों जैसे फरिश्ता मेरे जीवन में आया, और आज मैं इस तरह से जी लेता हूँ, समाज में रह लेता हूँ। समझ रहे हैं? जी। तो अब वो नहीं है कि नहीं कोई भी आदमी इस तरह का फैसला ले ले। फैसला लेने पे बहुत बुरा इसका असर होता है, परिवार खंडित हो जाएगी, ससुराल बेकार। अब मान लीजिए हम किए हैं, मरने के बाद मुझे कफन नसीब नहीं होगा, अभी इतना जान लीजिए। ससुराल से मतलब कि इतनी बड़ी दुश्मनी आप ले लिए हैं। हाँ भाई, नहीं आप बता रहे इनको उठा के लाए थे, वो लोग मान नहीं रहे थे। हाँ, क्या कहानी थी बताइएगा थोड़ा। जैसे इनसे हम कहे भाई देखिए, वो लोग मान नहीं रहे हैं, हम स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, परिवार के लोग आपके बात समझ नहीं रहे हैं। तो ये कहें कि भाई अगर बात नहीं मान रहे हैं तो आप आइए, हम चल जाएंगे, उन लोगों के खिलाफ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहती हैं कि मतलब कि ये घर वालों को छोड़ देंगी। हाँ, हम लेकिन आपके लिए। हाँ, तो हमको लगा कि भाई हो सकता है रही हैं, इस तरह से कह रही हो, हम चले गए। तो तब तक विश्वास नहीं था, घर ला दिए फिर भी विश्वास नहीं था। इनके पिताजी आए तो हमको लगा कि अब ये चले जाएंगे। तो हम कहे कि भाई आए हैं, आप जाओ, जो कहना जाए कह दीजिए। तो ये मना कर दी कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। अब यहीं पे चाहे उपवास करके, चाहे नमक रोटी खा के, चाहे जैसे भी रहेंगे, हम रह लेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो कहे भाई अगर नहीं चलोगी तुम्हारे घर हम नहीं आएंगे। तो कहे ठीक है मत आइएगा, लेकिन अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तब से हैं। तो अब ये फरिश्ता हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, तो अब इस तरह काम करने का मतलब हुआ एक चीज़ ना कि मतलब कफन नसीब नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, दिल से सोचिएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से ये 2-2 पत्नियों से शादी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा। आशा जी, आपकी ये बहन से शादी कर लेते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है? ना। बुरा नहीं लगता है? ना। खुश रहती हैं ना आप? हाँ। लड़ाई उड़ाई नहीं होता है आप दोनों बहनों में? ना। आ? ना। लड़ाई उड़ाई नहीं होता है? ना, मिलजुल के रहे। मिलजुल कर रहती हैं। यहाँ तो कोई एक पत्नी के अलावा दूसरी पड़ोसन आ जाए बवाल हो जाता है। यहाँ तो आपके यहाँ 24 घंटा रह रही हैं, कुछ झगड़ा उगड़ा नहीं होता है? बोले नहीं। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से समाज में कहीं न कहीं लोग शादियां कर ही लेते हैं, तो मैनेजमेंट ही उनका एक ही में नहीं चल पाता है। देखिए, जैसे 2 शादी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी
संभाल के रख लेना बड़ी बात है। दो दो जिंदगियों को ख़राब करना वो सही काम नहीं है। तो यही राय देंगे कि भाई अगर एक से काम चल जा रहा है तो दूसरी मत करिए, अपने स्वयं पंगु मत बनिए। एक है आपके पास, अगर हाथ पैर भगवान दिए हैं तो कमाइए खाइए, व्यवस्था सही से बनाइए। और दो चार पत्नियों रख लेने से बहुत बड़े आदमी कोई नहीं होता है, न तो उससे बहुत बड़ा कोई सुख पाता है। हम तो मेरी सोच जहाँ तक है, जिसको अगर तकलीफ़ देना है उसकी 2 शादियाँ कर दीजिए, उससे बड़ा कष्ट इस दुनिया में उसको दूसरा हो ही नहीं सकता है। ऐसा होता है, लेकिन आप सबसे खुश हैं। हाँ भाई, हमारी मजबूरी रही है। हम तो कह रहे हैं कि आज जिस स्थिति में है, आज इस स्थिति में नहीं रहते हम। आज के बहुत पहले पिताजी हैं, इनको कौन टेकाता, ये तड़प के मर जाते। माता जी हैं, उनको कौन टेकाता, वो उसी तरह से एक जगह सड़ जाती बैठी बैठी। अब 2 लोग हैं, कम से कम एक पैर पकड़ती है, एक हाथ पकड़ती है, उठा के जहाँ रखना रहता है वहाँ रख देती हैं लोग ना। तो वो चीज़ है, मेहनत करती हैं, शौकिया नहीं है ना। तो मेरे पास उतनी बड़ी दौलत है कि दौलत को पा करके आ गई हैं बस। ये तो जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि परमात्मा इनको फरिश्ता बना के मेरे यहाँ भेजे हैं, जिस वजह से ये अब मिली और आज हमारी ये स्थिति है। आप ब्लॉग भी बनाते हैं, कैसे ब्लॉग बनाती हैं? क्या नाम हुआ चैनल के आपके? निशा यादव ऑफिशियल। निशा यादव ऑफिशियल। क्या क्या वीडियो बनाती हैं आप? और छोटी छोटी एगो बनावल जाला घर। जैसे बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक भी जाने निशा यादव किस तरह का ब्लॉग बनाती हैं, बताइएगा क्या बनाते हैं। ऐसा है कि इनके चैनल का नाम है निशा यादव ऑफिशियल 139। अच्छा। सर्च मारने के लिए निशा 139 मतलब निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखेंगे, उसके आगे 139 लिख के अगर सर्च मारेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का खुलता है। और ये बेरोजगारी में जब सिस्टम सब डिस्टर्ब हुआ तो ये कही कि भाई देखिए अब तो एकदम बेरोजगारी आ गई है, अब कोई दूसरा चारा नहीं है, एक काम करिए हम लोग भी बाहर जाके किसी की मजदूरी करें, चाहे रोड पे आप जाके भीख मांगें, उससे बढ़िया अगर जनता सपोर्ट करेगी, मेहनत करने के लिए कहेगी तो हम लोग मेहनत करेंगे और यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, लोग देखने लगेंगे तो हो सकता है हम लोगों की भी रोजी रोटी चलने लगे। तो ये तैयार हुई तो मुझे भी अच्छा लगा, तो चैनल बनाया। इनके चैनल का नाम बताई दिए, निशा यादव ऑफिशियल 139। उस पर कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाती हैं। और कैसे कुछ दिखा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को अभी, जैसे किस तरह से? थोड़ा सा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा कुछ जिससे लोगों को पता चल जाए आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा। अब कॉमेडी में जैसे स्क्रिप्ट रहती है, वीडियो रहती है, तो उसमें अब अभी ऐसे नॉर्मल बातचीत कीजिए कुछ, कैसे? अभी मतलब उसमें कोई फेमस नहीं हुआ है तो उस तरह का कोई अभी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ कीजिए ना। दोनों बीवियों के साथ हम देखेंगे किस तरह से प्यार करते हैं आप दोनों बीवियों को। वो पिताजी है, मेन हीरो हमारे पिताजी हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा वीडियो बनती है। हम खाली स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ हाँ, दीदी के साथ आप बनाई हैं कोई वीडियो? इनके साथ बताइए ना कैसी बनाई वीडियो, थोड़ा सा। मोबाइल में है, कहेंगे तो दिखा सकते हैं। हाँ मोबाइल में है उनकी वीडियो, थोड़ा सा आप कैमरा जूम कराएंगे तो दिखा सकते हैं। दिखाइएगा भाई, क्या किस तरह से निशा यादव ब्लॉग बनाती हैं। उसमें देखिए दिख रहा है, ये मोटिवेशनल, पिताजी भी हैं साथ में, हाँ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं आप लोग। हाँ, उसमें दिख रहा है ना, आप नहीं तो। हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्या बात है। तो इसी तरह आप लोग कितना घंटा मेहनत करती हैं ये सब बनाने में? 1-1 घंटा 2-2 घंटा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा मेहनत करती हैं? मेहनत बहुत लगती है। अरे भाई, एक तो स्क्रिप्ट लिखने में, उसको बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में कम से कम 4 घंटा, एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटा लग जाता है। मेहनत तो बहुत करती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही निवेदन करूँगा कि भाई मदद के नाम पे रुपया पैसा तो आप लोग नहीं दे सकते, लेकिन शेयर ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर घर में ये वीडियो चली जाए, ताकि ये पॉपुलर हो जाए, इनको लोग। अच्छा, आपकी एक जो पैर की पैरालाइज हुआ है आपका पैर, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। क्या कुछ हुआ था हमारे दर्शकों को बताइएगा थोड़ा। ये पैर खराब हमारा कब हुआ था, कैसे हुआ था? जी, ये पैर हमारा, हम 5 साल तक सही थे। आप 5 साल तक सही रहते हैं? जी, 5 साल के बाद तबीयत खराब होती है, बुखार बहुत तेज होता है। और झोला छाप डॉक्टर एक दुल्लापुर में बंगाल से नया आया था,
ज़्यादा बुखार होने की वजह से ये लोग वहीं पे लेके गए और वो देखा ज़्यादा बुखार, बस इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा। इंजेक्शन लगा दिया, बुखार एकदम तुरंत शरीर ठंडी हो गई। तो ये माता जी लगी कहने कि भाई हमारे लड़के का एक भाई एक ऐसा दवा लगा दिए इंजेक्शन की तुरंत दहिया ठंडी हो गई। बस वो कहा कि हमको मैदान लगी है, बाहर निकलो, शटर डाउन करके भाग गया। अच्छा। और वो घर लेके आई तो हमको टॉयलेट लगा तो खड़ा कराई, बस हम गिर गए। अच्छा। गिर गए तो फिर लगे चिल्लाने, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा चनक होने लगी। तो फिर दुल्हापुर में लेके गए, गरीबी थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं, वहीं पे एक नॉर्मल डॉक्टर थे, वो देखे तो इसमें सुई चुभाने लगे, जो सिरंजवा वाली सुइया होती है अच्छा। उसको धंसाने लगे। तो मैं देख रहा था कुछ असर नहीं हो रहा था उसका। तो कहा कि जैसे बेजान हो गया हो। हाँ, वो कहे कि भाई इसमें ये पैर पूरा सूना हो गया है, अभी ये कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकता है। अब देखते हैं। कुछ टाइम के बाद बेहोश हो गए, 24-48 घंटा बेहोश थे। फिर होश में आए तो फिर नई जिंदगी चेंज हो गई, ये पैर खराब हो गया, फिर नए सिरे से जीने लगे। दवा रामजस जो डॉक्टर हैं, मैं नगर में कोई रामजस करके डॉक्टर थे, वो बेचारे दवा चला रहे थे तो सही हो गया था पैर। हम चल रहे थे, मुझे पूरा याद है। तो पिताजी लोग 3 भाई थे, ये सबसे छोटे थे। ये मेरा पैर की हालत देख के डिप्रेशन में चले गए थे। अच्छा। बस वो लोग अलग कर दिए। अब हमारे मतलब आपको मतलब दुखों पर दुख मिला है। हाँ, वो लोग हमेशा दुखों का पहाड़ आप पर टूटता रहा है। वो लोग अलग कर दिए तो डिस्टर्ब हो गए थे। माता जी होती हैं, अब दवा नहीं हो पाई, छूट गए। हमारी भी दवा, उनकी भी दवा छूट गई। तो 4-5 साल डिप्रेशन में थे, फिर सही हुए। तो वो उनकी हालत है। अब इस तरह से करके किसी तरह से काम चला था, ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके खर्च भर चला लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद अब सारी स्थितियां खराब हैं। अब यही पब्लिक का सहारा लिए हैं। देखिए सपोर्ट लोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अब तो पब्लिक के ऊपर है, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखा रहे थे गाजीपुर से एक प्रेम कहानी, ऐसी प्रेम कहानी जो दुखों से भरा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे कि आपको एक मजाक लग रहा होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, लेकिन ये 2 पत्नियां ऐसे नहीं हैं। एक से विवाहित हैं, एक की शादी होती है, लेकिन इनका कोई सहारा नहीं रह जाता। इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनका कुछ दिक्कत हो जाता है शरीर में, और उनके पिताजी को भी, इनको तो पहले से दिक्कत ही है। तो फिर ये इनको संभालने के लिए आ जाती हैं और फिर शादी कर लेती हैं।